गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था मिट्टी, जलवायु, नदियाँ, और इसका हम प्रैक्टिस सेट पिछली वीडियो में मैंने इसके 12 क्वेश्चन किए थे। प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 30। स्टूडेंट्स, हरियाणा एक लैंडलॉक्ड यानी कि भू आवेष्टित राज्य है। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड भू आवेष्टित राज्य है जो इन डिग्रियों के बीच में स्थित है। तो आपको डिग्री बतानी है, कौन कौन सी डिग्रियों के बीच में स्थित है। 8 डिग्री 37 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट तक, या 24 डिग्री 26 मिनट से 27 डिग्री 28 मिनट, 29 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 30 मिनट, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। तो भाई हरियाणा जो लैंडलॉक्ड है, भू आवेष्टित क्षेत्र है, वो किन किन के बीच में है। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट तक, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यानी कि ओजोइक है, पैलेजोइक है, मेसेजोइक है, कैनेजोइक है। इन चारों में से किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन आए। तो वो है मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल में भूगर्भिक संरचना में बहुत सारे परिवर्तन आए, ऐसा माना गया है। सी इसका राइट आंसर होगा, मेसोजोइक काल। इनमें से किस नदी के बारे में किंवदंती है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्यम पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। यानी कि आपके पास 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, उस नदी का नाम बताना है जिसमें यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। तो उस नदी का नाम है दोहन नदी। दोहन नदी उस नदी का नाम है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो भी हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, नदी है यमुना। देखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ड है यहाँ पर। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियों में यमुना आएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेश्वर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है। यानी कि उस नदी का नाम बताना है जो ताजेवाला के उत्तर में, ताजेवाला के उत्तर में कलेश्वर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर जाती है। तो उसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है भाई? यमुना नदी है जो हरियाणा की सीमा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी एवं शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है। तो वो है भारी मृदा। इनमें से भारी मृदा ही ऐसे मृदा हैं जो वर्षा के दौरान चिपचिपी और शुष्क मौसम में ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। भारी मृदा इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मध्य मृदा के संबंध में इनमें कथनों पर आपने विचार करना है। तो भी मध्य मृदा के संबंध में आपका राइट आंसर जो है वो देखते हैं। इस मृदा में भारी दोमट, हल्की दोमट व सामान्य दोमट मृदाएं पाई जाती हैं। तो भी मध्य मृदा के संबंध में कथन सही है कि इस मिट्टी में भारी दोमट के साथ साथ हल्की दोमट व सामान्य दोमट की मृदाएं पाई जाती हैं। ये राइट है। दूसरा, हल्की दोमट मृदा गुड़गांव के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। हल्की दोमट जो मिट्टी है वो गुड़गांव के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सही कथन की बात करें तो दोनों ही कथन आपके सही है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। क्योंकि देखो, मध्य मृदा के संबंध में आपका फर्स्ट राइट आंसर है कि इस मिट्टी में भारी दोमट, हल्की दोमट, सामान्य दोमट ये सारी मृदाएं पाई जाती हैं
और हल्की दोमट जो मिट्टी होती है वो गुड़गांव के उत्तरी भाग में भी पाई जाती हैं, इसलिए दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। कृषि विभाग द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर, कौन से उपमंडल स्तर पर भूमि एवं जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? आपको बताना है कृषि विभाग के द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर भूमि एवं जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? तो ये की गई है 30। कितनी प्रयोगशालाएं भाई? 30 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भी हरियाणा के मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा, हरियाणा के मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है भाई वायु द्वारा अपरदन हरियाणा के किन जिलों में अधिक होता है? वायु के द्वारा अपरदन हरियाणा के किन जिलों में ज़्यादा होता है भाई? तो वायु के द्वारा मिट्टी का अपरदन हरियाणा के दक्षिण पश्चिम जिलों में ज़्यादा होता है, क्योंकि दक्षिण भाग में बालू रेत पाया जाता है और बालू रेत हवा के कारण अपरदन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम जिला। हरियाणा की गणना की जाती है, तो भी हरियाणा की जो गणना की जाती है वो न्यून वर्षा वाले राज्यों में, हरियाणा में कम वर्षा वाले राज्यों में हरियाणा की गिनती की जाती है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम वर्षा वाले राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? एक तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है भाई बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? तो भी बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद जिले के अंदर है। और इसका निर्माण कब किया गया? 1947 में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।